पहले मानी संख्या, अगर सवाल हल करना है तो पहले मानी संख्या आत्मस्वरूप गुरुदेव की शरण में हो गए और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप किया तो अज्ञान का नाश हुआ। तो पता चला कि हमारे और परमात्मा के बीच में अंतर क्या था कि जैसे हमारे बीच में दर्पण रख दे तो एक हम ये दिखाई दे रहे हैं और दूसरा उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो द्वैत दिखाई दे रहा है उसका कारण दर्पण है। जहां दर्पण घसीट लो तो एक रह गया ना, तो जानत तुम्हें हो जाए। तो जो भ्रम द्वैत का था वो दर्पण की तरह था, जो द्वैत का भ्रम था, अज्ञान अविद्या। और जो ही अज्ञान खत्म हुआ तो खोजने के लिए जब हम चले और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। खोजने के लिए जब हम चले और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि जो मिला वही खुद था। पानी ममीन पियासी मोई सुन सुनी आवे हासी, कवि साहब का है। हाँ, पानी में मीन पियासी वही सुन सुनी आवे हासी। समझ पा रहे बच्चा? गुरु, उसके लिए गुरु की जरूरत होगी। बिल्कुल, बिना गुरु के अगर तुम परब्रह्म को प्राप्त कर ले तो मैं बता दूं, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि करे न कोई। सेवा कुंज गए बच्चा, निधिवन गए हो तो अब जैसे सेवा कुंज नहीं गए, रंगनाथ जी नहीं गए, और कई स्थान है, इसके लिए गाइड चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बताने वाला चाहिए, हाँ ये गली चाहिए, यहाँ से ऐसे मुड़ जाओ, देखो वो सेवा कुंज है, वो अमुक जगह है। तो गुरु क्या है? हमें पर अध्यात्म का गाइड है। हाँ, जो हमको सही मार्ग में ले जा करके वो अनुभव कराता है। तो जो गुरु है वही आप हो। ये जब अनुभव करोगे तब आप जान जाओगे। गुरु शिष्य मानी संख्या, हल एक ही बचेगा। चाहे गुरु गुरु कह लो, चाहे शिष्य शिष्य कह लो, एक ही। गुरु जी, गुरु में क्या आसक्ति हो सकती है? हाँ, करना चाहिए। और ज्यादा आसक्ति हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं। जो आसक्ति कपिल भगवान उसमें भागवत में वर्णन किए हैं कि जैसे हम संसार में आसक्ति करते हैं तो बंधन का कारण होता है, अगर हम उसे संत और गुरु में आसक्ति करें तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर हम परमात्मा में आसक्ति करते हैं तो हमें बंधन तो नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परब्रह्म में आसक्ति साइड इफेक्ट नहीं। आप ही को मान ले। मानी संख्या तुम्हारे हाथ में, कुछ भी मान लो। पत्थर में मान लो, पेड़ में मान लो, कहीं भी मान लो, किसी में भी मान लो, साक्षात परब्रह्म। हाँ, देखो संगमरमर ही तो है ना, जो चरणों में भी बिछा रहता है वो भी तो संगमरमर होता है ना। और लेकिन जब उसकी मूर्ति बना दी गई, हमने मान लिया कि हमारे भगवान, तो भगवान की पूजा करने मात्र से उसका कल्याण होने लगता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। पूजा कर रहा पाषाण की और भाव आ रहे हैं भगवान के, तो मानी संख्या से हो गया ना। तो अगर हम किसी पुरुष में मान ले, स्त्री में मान ले, पेड़ में मान ले, पशु पक्षी में मान ले, तो भगवान सर्वत्र है। जहां मानेंगे वही। अपने यहाँ पीपल पूजा जाता है नहीं, बरगद पूजा जाता है नहीं। हाँ, तो भगवान मान के तो पूजा होती है ना। तो भगवान मान के अगर इसे भगवान मान लो और रात दिन इसी के मेरे भगवान, यहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। खंबे में भगवान प्रकट हो गए कि नहीं, प्रहलाद जी के द्वारा। हाँ, कहीं भी मान लो, फिर गुरु तो भगवान है ही है, गुरु भगवान तो है ही है नहीं।